तारीख है 21 मई 2026। ग्रेटर नोएडा जेवर के पास एक गांव बनवारी पास या बनवारी पाड़ा। शाम के वक्त एक लड़का घर से निकला, बस पास की दुकान तक और 2 मिनट का रास्ता। के घर वालों को क्या पता था कि वो रास्ता उसका आखिरी रास्ता होगा। वो वापस नहीं आया, ना उस रात न कभी। अगले दिन पास के एक दूसरे गांव के एक खाली सुनसान मकान से एक बॉडी मिली, स्कूल जाने वाले बच्चे की। और जब उसका परिवार वहां पहुंचा और उसे देखा तो जो उन्होंने बयान किया उसने पूरे इलाके को हिलाकर। और फिर कुछ दिनों के बाद पुलिस सामने आई, एक प्रेस ब्रीफिंग की, और ब्रीफिंग में जो पुलिस ने कहा वो परिवार के बयान से बिल्कुल उलट। 2 वर्जन्स, 2 अलग अलग सच, और बीच में एक 14-15 साल का लड़का जो अब नहीं रहा। सच क्या है वो अभी अदालत के सामने है, लेकिन 3 सवाल आज भी खड़े हैं कि वो सिर्फ दुकान तक गया था और एक दूसरे गांव के खाली मकान तक कैसे पहुंचा। परिवार कहता है कि उसकी किसी के साथ ना कोई दुश्मनी, तो किसने और क्यों वो उस रात उस मकान के अंदर ऐसी हालात में मिला, और असल में क्या हुआ था। जितना अभी तक रिकॉर्ड पर है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाम गोपाल शर्मा। कुछ रिपोर्ट्स उम्र 14 बताती हैं, कुछ 15 साल। बनवारी बास का रहने वाला, क्लास 9 का स्टूडेंट और एक आम घर का लड़का। 21 मई की शाम घर थोड़ा बिखरा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता बंटी शर्मा उस वक्त नोएडा गए हुए थे गोपाल के दादा को हॉस्पिटल से लाने के लिए, जो वहाँ एडमिट थे, और बाकी लोग अपने अपने कामों में। उसी बीच गोपाल निकला। परिवार के मुताबिक वो सिर्फ पास की दुकान तक जा रहा था, एक छोटी सी बात, रोज जैसा कुछ, और फिर वो लौट कर नहीं आया। पहले लगा कि देर हो गई होगी, शायद रास्ते में कोई मिल गया होगा, कोई दोस्त मिल गया होगा, किसी दोस्त के साथ किसी के घर गया होगा। लेकिन वो रात दिन में बदल गई। कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। घर वालों ने मोहल्ले में ढूंढना स्टार्ट किया, आस पड़ोस में पूछा, लेकिन कुछ भी नहीं। आखिर में वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और एक गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उस रात वो सिर्फ एक मिसिंग चाइल्ड था और किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या लाएगी। 22 मई खबर आई कि पास के रोही गांव में एक खाली मकान में एक लड़के की बॉडी मिली। परिवार दौड़ते हुए पहुंचा और जो उन्होंने अंदर देखा उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। परिवार का बयान आया कि बॉडी के साथ छेड़छाड़ की गई है, बॉडी के साथ कुकर्म किए गए हैं, बॉडी पर एसिड फेंका गया है, हाथों पर कील के निशान पाए गए। लेकिन ये सारे आरोप, ये सारे बयान परिवार के थे, पुलिस के नहीं। और ऐसे गंभीर आरोप लोगों में, मीडिया में और खासकर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैले, और फिर सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक पूरा सिलसिला चल पड़ा। तरह तरह के दावे किए गए, तरह तरह की कहानियां बनाई गई, कुछ तो इतनी भयानक कि उन्हें यहाँ दोहराना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है, जो शब्द बोले गए, जो बयान सामने आया परिवार का, उसके पीछे एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो है उस परिवार का दुख। गोपाल के पिता बंटी शर्मा ने जो कहा वो सीधा दिल पर लगता है। उनका कहना था कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, और वो खुद आज तक समझ नहीं पा रहे कि उनके बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों कोई मारेगा। सोचो एक बार कि एक बाप जो अपने एडमिट पिता को हॉस्पिटल से ला रहा था, उसी रात उसने अपने बेटे को खो दिया, और कुछ ही घंटों में उसे एक खाली मकान के अंदर ऐसी हालत में पाया गया। इस बात को लेकर पूरा गांव फट पड़ा। बनवारी बास और आसपास के इलाकों में गुस्सा उबल आया। लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाई और कुछ ने बुलडोजर जस्टिस और इनकाउंटर तक की मांग की। एक संगठन ने तो पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि डिप्टी सीएम तक का नाम बीच में आ गया। अब दूसरा वर्जन पुलिस का, और ये वो हिस्सा है जहां कहानी पलटती है। कुछ दिन के बाद पुलिस सामने आई और इस पूरे मामले पर एक खुलासा किया, एक प्रेस ब्रीफिंग की, और पुलिस ने जो कहा वो परिवार का बयान से और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बिल्कुल उलट। पुलिस ने उन गंभीर आरोपों को, बॉडी के साथ जो छेड़छाड़ किए गए हैं, उन आरोपों को सिरे से खारिज किया। पुलिस का वर्जन परिवार के वर्जन से सीधा टकराता है, सीधा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और अब बात उस फोटो की जो वायरल हो रही है। मैं उस फोटो को आपको जानबूझकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो एक माइनर की, एक बच्चे की है और उसे दिखाना सही नहीं होगा। लेकिन उसी फोटो ने सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाई। लोगों ने उसे देखकर कहा कि बॉडी के साथ कुकर्म किए, जैसे कि किसी ने एसिड डाला हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो फोरेंसिक डॉक्टर्स बताते हैं कि मई की गर्मी में एक बंद सुनसान मकान के अंदर
जहाँ ना हवा है ना ठंडक। एक बॉडी बहुत तेजी से बदलती है। सिर्फ एक दिन में भी स्किन का रंग काला पड़ जाना और बॉडी का फूल जाना और स्किन का ऐसा दिखना जैसे जल गई हो, ये सब डिकम्पोजिशन के शुरुआती साइंस। और ये गर्मी में बहुत जल्दी से आते हैं। मतलब कि जो चोट लगती है वो हमेशा चोट होती नहीं है। कई बार वो सिर्फ गर्मी का असर होता है जिसे एक आम आंख समझ नहीं पाती। और यही फर्क दिखने और होने के बीच का फर्क है। और यही फर्क उन सारी अफवाहों की जड़। सच क्या है ये फोरेंसिक रिपोर्ट तय करेगी। तब तक किसी वायरल फोटो को सबूत मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। और इस सिलसिले में एक अहम बात सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम में बॉडी पर कोई बाहरी चोट, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं मिली। यानी जिसे लोग फोटो देखकर चोट या छेड़छाड़ समझ रहे थे, वो पोस्टमार्टम में एक्सटर्नल इंजरी के रूप में दर्ज नहीं हुई। मौत का ठीक कारण जानने के लिए विसरा के सैंपल एक केमिकल एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। यानी आखिरी जवाब उसी फोरेंसिक रिपोर्ट से आया। पुलिस का कहना है कि हकीकत उन अफवाहों से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक बात साफ है, परिवार पुलिस की इस कहानी को मानने को तैयार ही नहीं। घर वाले पुलिस के इस वर्जन से बिल्कुल सहमत नहीं है। यानी हालात अब ये हैं कि पुलिस कुछ कहती है और परिवार कुछ और दोनों एक साथ सच हो नहीं सकते। अब बात मौत की। पुलिस के मुताबिक लड़के की मौत दम घुटने से हुई है, यानी अफिक्सिएशन से। और पुलिस का आरोप इससे भी स्पेसिफिक है। पुलिस के वर्जन के अनुसार 21 मई को जब गोपाल इन लोगों के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे जबरदस्ती हुक्का पिलाया जिसमें बहुत ज्यादा तंबाकू मिला हुआ था। और पुलिस का आरोप है कि इसी से उसकी मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बॉडी को छुपा दिया और बाद में उस खाली मकान में फेंक दिया जहां बाद में उसे पाया गया, इस हालात में पाया गया। ये पूरा सीक्वेंस अभी पुलिस का बयान है। मौत का ठीक कारण अभी आना बाकी है और तब तक नहीं आएगा जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस नहीं हो जाता। वो रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। ये सिर्फ पुलिस का बयान है। गिरफ्तारी। शुरू के कुछ दिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इससे इस गांव का गुस्सा और बढ़ा। फिर पुलिस ने 3 लोगों को एक इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 आरोपियों को गोली लगी पैर और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इनके नाम नरेश, मोहित और उमेश कुमार। नरेश और मोहित रोही गांव से हैं और उमेश कुमार बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 2 अवैध देसी कट्टे यानी देसी पिस्टल और कुछ कार्ट्रिज बरामद करने की बात की। मोटिव पर भी पुलिस का एक अपना ही अलग वर्जन है। पुलिस के मुताबिक मामले की जड़ में कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी बल्कि एक पुरानी कहासुनी थी। पुलिस के अनुसार करीब 1.5 महीने पहले गोपाल की दादी ने इन लोगों को उनकी किसी बुरी आदत के लिए टोका था। और बुरी आदत में जैसे कोई नशा करना या हुक्का पीना, इस बात को लेकर पुलिस का कहना है कि इसी बात का इन लोगों ने दिल पर बह रख दिया और वो गुस्सा गोपाल पर निकला। और इसी बीच प्रशासन ने आरोपियों से जुड़े कुछ अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। ये कार्रवाई रिकॉर्ड पर है। तो आज जब ये वीडियो बन रही है, सिचुएशन ये है कि एक 14 या 15 साल का लड़का जो घर से निकला और लौट कर नहीं आया और अगले दिन उसकी बॉडी एक खाली मकान से मिली। परिवार ने बेरहमी के गंभीर आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान आ गया। उसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोपों और अफवाहों को खारिज किया। पोस्टमार्टम में बॉडी पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली और विसरा सैंपल केमिकल एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि मौत जबरदस्ती पिलाए गए हुक्के से है और हुक्के में बहुत ज्यादा मात्रा में तंबाकू था, इसलिए उसकी मौत अफिक्सिएशन से हुई है। और परिवार पुलिस की इस पूरी कहानी को मानने को तैयार ही नहीं है। 2 वर्जन्स आमने सामने और सच अभी इन दोनों के बीच कहीं बंद है। गांव का गुस्सा अभी भी जिंदा है। परिवार न्याय मांग रहा है और केस अदालत के सामने है। हम इस केस को फॉलो करेंगे और जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट या चार्जशीट या कोई कोर्ट की सुनवाई से कोई वेरीफाइड अपडेट आएगी, सबसे पहले आप तक लाएंगे। सिर्फ वही जो रिकॉर्ड पर है, क्योंकि अफवाहों का इस चैनल पर कोई स्थान नहीं। और आज की कहानी खुद इस बात की एक मिसाल। ये केस अभी अधूरा है, इसलिए ये कहानी भी अधूरी है। सच अदालत तय करेगी, सोशल मीडिया नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की हर वेरीफाइड अपडेट आप तक पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल खबर आती है सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।